देखिए ये जो प्रदर्शनकारी है किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए विदेश मंत्री का घर जला दिया गया है। ये जो आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये दरअसल विदेश मंत्री का यहाँ पर निजी आवास और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सटा हुआ ये इलाका है नेपाल का, और वहीं से विदेश मंत्री आते हैं नेपाल के, उनका पैतृक गांव, पैतृक घर, अपना निजी आवास, उसी निजी आवास को यहाँ आग के हवाले कर दिया गया है। ये धनगढ़ी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो धनगढ़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विदेश मंत्री का निजी आवास और उस आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया है। काले धुएं का गुबार आप देख रहे हैं उठता हुआ, और ये जो धनगढ़ी वाला इलाका है ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर है उस लखीमपुर से बिल्कुल सटा हुआ एक तरीके से आप ये इलाका कह सकते हैं। और अब तस्वीरें आपको बता दें, वित्त मंत्री का घर उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो एक एक कर कैसे जो मंत्री हैं उनके घरों को निशाने पर लिया जा रहा है। आज सुबह मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, काठमांडू में भी जो सरकारी आवास कई मंत्रियों के वहां पर पथराव हुआ है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि वित्त मंत्री का घर है, माफ कीजिए, वित्त मंत्री का घर है धनगढ़ी इलाके में नेपाल के, और धनगढ़ी इलाका नेपाल का बिल्कुल भारत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सटा हुआ आप एक तरीके से इस इलाका को कह सकते हैं। वहीं पर ये आगजनी हुई है, वित्त मंत्री के घर को फूंक दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, ये दरअसल आक्रोश है प्रदर्शनकारियों का जो सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है। जब तक केपी शर्मा ओली कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये सरकार सत्ता से नहीं हटेगी, तब तक प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों की तरफ से यही संकेत, यही संदेश है जो बार बार इस तरीके के उग्र प्रदर्शन के जरिए दोहराया जा रहा है। और माफ कीजिएगा मुझे एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये दरअसल विदेश मंत्री का ही घर है, ये विदेश मंत्री का ही घर है, ये धनगढ़ी इलाके के अंदर है। इलाका वही है धनगढ़ी का इलाका, और विदेश मंत्री का ही ये आवास है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर है उससे सटा हुआ ये नेपाल का इलाका पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने संवेदनशील है। मतलब इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो सिर्फ नेपाल की राजधानी काठमांडू में नहीं धधक रही है, बल्कि उसने पूरे नेपाल को अपनी जद में लिया हुआ है। कल भी हम आपको बता रहे थे कैसे पोखरा हो, बुटवल हो, तमाम अलग अलग जो इलाके हैं उन इलाकों में ये विरोध की आग धधकी थी, और आज भी वो विरोध की आग इसी तरीके से पूरे नेपाल में धधक रही है। हम एक बार फिर आपको काठमांडू लेकर चलेंगे जहां संसद के बेहद नजदीक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। अभी की क्या है तस्वीर, जानते हैं जगविंदर पटियाल से। जगविंदर, देखिए इस वक्त मैं गेट पर खड़ा और ये तस्वीरें देखिए, सामने आर्मी ने मोर्चा संभाला है और वो पार्किंग करके गेट के आगे रोक दिया है, और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं। आगे रोक दिया है और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब मुझे ये लगता है कि रोमाना इस भीड़ को रोकना मुश्किल है, और नेपाल में एक नया अध्याय लिखा जाएगा आज, जब जनता ने खुद सत्ता से प्रधानमंत्री को बाहर किया। केपी ओली की सरकार गई, उनके भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जनता ने खुद मोर्चा संभाला। आप देखिए पुलिस लगभग कुछ के अंदर आर्मी जरूर तैनात है। अब आप भी एक्शन करेगी या नहीं करेगी। प्रवेश द्वार ये है, एंट्रेंस लिखा हुआ है जिसके ऊपर देखिए, एंट्रेंस के बाहर आज मानवीयों की गाड़ियां नहीं, आज जनता है, चिल्लाती हुई जनता है, शोर मचाती हुई जनता है, अपने हक मांगती हुई जनता है, शोर मचाती हुई जनता है, अपने हक मांगती हुई जनता है, और सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये आंदोलन आज काठमांडू में न्यू बायनासोर पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो गए आकर, हाथों में पोस्टर लिए पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो गए आकर। और अब वो पल दूर नहीं, कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन आज ये लग रहा है कि पुलिस और सरकार बैकफुट पर है। आर्मी की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, और सरकार बैकफुट पर है, आर्मी की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। लोगों की भीड़ चारों तरफ से बढ़ चुकी है, और नेपाल में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। नेपाल के राजनीतिक संकट को लेकर सबसे बड़ी खबर का सब पहुंच गए पार्लियामेंट के बाहर, और अब इस पार्लियामेंट पर कब्जे के साथ ही शुरुआत होगी। आपकी हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस है, इस पर निशान बना हुआ था, और ये एयर एम्बुलेंस का चक्कर इस बात को दर्शाता है कि
जमीन से लेकर आसमान तक काठमांडू में एक्टिविटी है और लोगों ने सत्ता को बेदखल करने के लिए खुद मोर्चा संभाला है और ये भीड़ अब हद से